कांग्रेस जो है अब एक बार फिर अब वापस सड़कों पर आती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, उसी को देखते हुए आज कांग्रेस के द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर ही उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके जो बड़े नेता हैं आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। अगर बात की जाए जीए मीर की और साथ में बात की जाए रमन भल्ला की, दोनों लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। देख सकते हैं पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर कांग्रेस का झंडा और साथ ही विरोध प्रदर्शन, क्योंकि लगातार महंगाई दर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसी चीज़ को देखते हुए ये देखिए सीधी तस्वीरों में देखिए जीए मीर, कांग्रेस के बाकी लोग और साथ में रमन भल्ला। हालांकि पोस्टर उन्होंने पकड़ा हुआ है मैसिव प्रोटेस्ट बाय कांग्रेस और उसी चीज़ को आगे ये बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यही आती है कि इस वक्त इस समय प्रोटेस्ट करना जायज़ है, क्योंकि कोरोना अभी भी यहाँ है, कहीं गया नहीं है। कोविड को देखते हुए प्रोटोकॉल अभी भी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, एसओपीज बार बार जारी की जा रही है। लेकिन आप सामने तस्वीरों में देखिए, हालांकि ओपोजिशन है, ओपोजिशन को विरोध करना है। जो भी सरकार की नीतियां अगर गलत लोगों के लिए आ रही हैं, आम जनता के लिए गलत नीतियां हो रही हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करना ज़रूरी भी है और सरकार को चेताना भी है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है आम जनता के लिए सही नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि कोविड अभी भी यहीं है, कोरोना गया नहीं है, उस चीज़ का भी पालन करना है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और अगर हम इसी भीड़ में जाएंगे तो क्या पता हम भी उस कोरोना की चपेट में आ जाए। हु नोज़ कि कहाँ कौन क्या है। लेकिन प्रदर्शन लगातार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है पेट्रोल पंप पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ डिवकॉम का ऑफिस, तो ठीक इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर डिवकॉम का ऑफिस भी है, उसके बाहर ये पेट्रोल पंप है और यहीं पर इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बात समझ आती है क्योंकि तेल की लगातार कीमतें बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए और जो घर में और भी ज़रूरत की चीज़ें आती हैं वो भी लगातार महंगी होती चली जा रही है। सरसों के तेल की ही बात क्यों ना की जाए, तो जो आज से 1 साल पहले 100 रुपये का लीटर होता था, आज 200 रुपये होता है, यानी कि डबल जो है उसका रेट हो चुका है। अब जिस तरह से अनलॉकडाउन जो है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार किया जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो खोली जा रही हैं। लेकिन अब प्रदर्शन भी उसी के साथ शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है प्रदर्शनों की। यहीं ये देखिए बड़े बड़े नारे उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो बढ़ती महंगाई है उसे कम किया जाए। बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और इन्हीं नारों में ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी पिछले काफ़ी समय से महंगाई दर को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है, इससे सीधे उनकी नीतियां जो है उसका असर जो है आम जनता पर हो रहा है। आम जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो ऑन ग्राउंड देखने को भी मिल रहा है। हम आम जनता की ही बात करने जो है आ रहे हैं। लेकिन बार बार यही कहा जाता है सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए बेशक अब केसेस कम आ रहे हैं, मास्क आपको फिर भी बना के पहन के रखना है, दूरी आपको फिर भी बना कर रखनी है, एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहना है, जितने ज़्यादा हो सके अपने आप को एक दूसरे से दूर रखें। और अगर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी तो फिर तो डर बना ही रहेगा। ये देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी रैलियां की है, जब उनके चुनाव होते हैं उन्होंने रैलियां की, उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, वहां पर इकट्ठे रहे, चुनाव किए। बंगाल की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त उनके लिए यही बात कही कि ये गलत हो रहा है। आम जनता ने भी यही कहा, लेकिन अब जो ये हो रहा है वो कितना सही है। चलिए, विरोध करना है और जायज़ भी है, लेकिन विरोध करने के बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो आप दावत दे रहे हैं कोरोना को। भीड़ आप देख सकते हैं।
और ये सभी लोग हाथों में पोस्टर लिए यहाँ पर खड़े हैं और देख सकते हैं ये पोस्टर है, इस पर सीधे लिखा हुआ है लूटिंग हैज़ बिकम मोदी गवर्नमेंट्स फेवरेट हैबिट, यानी कि लूटना जो है कहीं ना कहीं हॉबी जो है मोदी गवर्नमेंट की हो चुकी है। पेट्रोल 100 रुपये और बाकी कीमतों की भी यहाँ पर इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है। यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो क्या कह सकते हैं हम लोग, आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या। देखिए, विरोध करना ज़रूर है, करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियां जो है वो आम जनता के कहीं ना कहीं विरुद्ध है। उनको सहूलियत जो है जिस तरह की मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है और पूरे भारत में इसी तरीके की चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। ये ज़रूर है कि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन किस तरह का वो भी देखना चाहिए। अभी सिर्फ अनलॉकडाउन का प्रोसेस जो है वो चला है, अभी जो केसेस हैं वो थमे नहीं हैं। रोज़ बरोज़ अभी भी 1000 से ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर में केसेस आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी की नीतियाँ जो है जो विरोध जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें ये देखिए सीधे ये GM मीर हैं, कांग्रेस को यही इस प्रोटेस्ट में लीड कर रहे हैं और साथ में रमन भल्ला हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। और साथ में अगर बात की जाए तो रविंद्र शर्मा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है और बाकी कांग्रेस के और भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। बात सिर्फ यही है कि जो महंगाई दर है बीजेपी कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। सब इन्होंने लूटा है और गरीबों को लूट रहे हैं। सबसे ज्यादा हम भी इनसे बात करेंगे, लेकिन जाएं कहाँ पर, भीड़ इतनी ज़्यादा है, हमारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा है इनका, क्योंकि बात रखना और आम जनता तक लाना ज़रूरी है कि कांग्रेस आखिर है तो है कहाँ, अपोजिशन है तो है कहाँ, सबको अपनी बात रखनी ज़रूरी है और ये ज़रूरी भी है, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन बात यही है कि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है उसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। बड़ी देर से ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं, हर ओर से चल रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो बीजेपी सरकार है या उनके जो नुमाइंदे हैं वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की ही है, वही कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है चीज़ें कंट्रोल में आ पाएंगी, लेकिन इस तरह से नहीं हो पाएगा। अच्छा यार, ये देखिए पेट्रोल पंप और यहाँ पर नारेबाजी। कम करो डीजल के दाम कम करो बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान विरोधी हाय हाय, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, महंगाई की मार। चलिए जो नेता इस वक्त हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि आगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ है, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस के ही बड़े अधिकारी जो हैं इस वक्त यहाँ पर हैं। और यहाँ सीधे आप देख सकते हैं GM मीर जो हैं वो यहाँ पर शामिल है, रमन भल्ला है, रविंद्र शर्मा है, वो और यहाँ पर आप देख सकते हैं रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ, इन्हीं से बात करते हैं। सर, GM मीर साहब हैं, रमन भल्ला जी हैं, आप हैं और बाकी भी आपके कार्यकर्ता हैं। नीतियाँ वही हैं, प्रोटेस्ट करना है, जो लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बात तो सुनी नहीं जा रही, कहीं ना कहीं उस पर गौर बिल्कुल भी है जो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये सिर्फ आप नेता देख रहे हैं, सिर्फ हमारे लीडर और करीम है कि जो इस प्रदर्शन के लिए आए हैं। कोविड के दौरान लोग कोविड से भी मर रहे हैं, आज भी देख लीजिए कि संख्या कितनी है जम्मू मेडिकल कॉलेज कश्मीर में, लेकिन महंगाई से भी लोग मर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, सरकार का कर रहे हैं कि सरकार जो है वो बिल्कुल इंसेंसिटिव हो गई है। 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल और डीजल हो गया, 32 रुपये 33 रुपये 1 लीटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है। ये महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, ये बीजेपी की दी हुई महंगाई है। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, सिंबॉलिक तौर पे प्रोटेस्ट है।
अध्यक्ष हमारे और सारे पीसीसी के लीडरान हमारे हैं, सिर्फ इसलिए इस माहौल में हम ज़्यादा लोग कर नहीं सकते, नहीं तो हज़ारों लोग सड़कों पे होते, लेकिन जगह जगह इसका एक सिंबॉलिक प्रदर्शन होता है। तो सर ऐसा कब होगा कि जब सरकार की तरफ से आपकी कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं, जो आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, महंगाई दर कंट्रोल में करनी चाहिए, कब सरकार ऐसी होगी कि आपसे आपकी बातें जो है उनके दिमाग तक, उनके दिल तक पहुंचेगी और कंट्रोल? देखिए, इस सरकार को लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दे दिया कि इनका सर पे चढ़ गई ताकत। आज यूपी के अध्यक्ष को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर निकलते थे, कांग्रेस की सरकार सुनती थी। इनका कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी सुनती नहीं है, एरोगेंट है, सत्ता का नशा है, सत्ता में चकनाचूर है, और इसलिए हम जगा के रहेंगे, बदलाव करके रहेंगे। जोर के जबर की नीति में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। यही कहना रविंद्र शर्मा जी का कि संघर्ष हम कर रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। लोग कितने साथ हैं वो आप सब जानते हैं, और यहाँ पर अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है और कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। रमन भल्ला जी इस वक्त हमारे साथ। सर, आज फिर आप कहीं ना कहीं काफ़ी देखें क्योंकि कोविड चल रहा है, आज फिर से आप बाहर आए हैं। मैसी प्रोटेस्ट लिखा गया है, लेकिन मैसी प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जिस ढंग से पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक जगह में, पेट्रोल पंप में जहाँ पर भी है वहाँ पे यूथ हो, सेवा दल हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल लेवल पे ये प्रोटेस्ट यहाँ पे है कि गूंगी बहरी सरकार को हम जगा पाएँ। बड़ी बदकिस्मती है कि जिस ढंग से आज महामारी के माध्यम से लोगों की कब्र टूट गई, लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं किया गया। 45 दिन पहले भी अभियान छेड़ा था कांग्रेस की लीडरशिप ने, लेकिन कहीं पे भी जूं तक नहीं लगी। हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे है, इससे दोबारा इस सरकार को हम जगा पाए ताकि वो अपने कदमों को वापस ले, जिसमें गरीब आदमी का चूल्हा भी जल पाए। सर, अपोजिशन पार्टी की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस की है। काफ़ी देर से यही कहा जा रहा है कि गूंगी बहरी पार्टी है, गूंगी बहरी पार्टी, और आपकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। किस तरह से इस पार्टी को जो है गूंगे बहरे से सुनाया जाए कि आप सुनिए, आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी? उसके लिए लोग समझ रहे, लोगों ने बंगाल या बाकी जगह पे भी चुनाव का मैं रूप बताया, उसके लिए पैरामीटर तो चुनाव होगा, जबरदस्ती पकड़ के बाहर। लेकिन लोग आज महसूस करते हैं कि जन विरोधी सरकार है, उसकी मिसमैनेजमेंट के, उसके गलत नीतियों के कारण आज हिंदुस्तान में त्राही त्राही हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया। जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो खाने वाली चीज़ें, दाल हो, सब में कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, और महंगाई के मार में आज गरीब त्राही त्राही कर रहा है। हम गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज का ये प्रदर्शन है। सर, अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले की बात की जाए तो ये भी कहीं ना रूमर चल रहा था कि स्टेट हुड को लेकर बात हो जाएगी, क्योंकि एलजी साहब दिल्ली गए। रूमर की बातें जो करते, जब हकीकत होगी हम यहाँ पे बैठे, कांग्रेस अपना एक अच्छा रोल अदा करेगी। चलिए, कांग्रेस अपना रोल जो है वो निभाती रहेगी, यही रमन भल्ला जी का कहना था। और फिलहाल जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, लेकिन जो इनके हाथ में कागज़ थे, जो इन्होंने पेपर पकड़े, उसमें मैसिव प्रोटेस्ट लिखा गया था। चलिए, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। इन्होंने कहा कि पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बात वही है कि महंगाई दर को कंट्रोल करना है। महंगाई दर लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं उस पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शन तो हो रहा है, और ये आज का नहीं है। जब से महंगाई दर लगातार बढ़ती चली जा रही है और तेल की कीमतें लगातार जब से बढ़ रही है, तब से प्रदर्शन किया जा रहा है। कोविड के दौरान इसे थामा गया, लेकिन अब जिस तरह से अनलॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कहीं अब अपोजिशन के लोग भी सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट से अभी तक अगर देखा जाए तो कुछ हासिल होता नज़र नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि सरकार कब जागती है और लगाम लगा पाती है, जिस तरह से महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।